हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और अभी तक जो है हमने देखा कि कैसे जो है पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं कौन कौन से एल्गी में, फिर रिजर्व फूड मटेरियल हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड टॉपिक है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला की वजह से ही जो होता है, जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं एल्गी में, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं या रिप्रोडक्टिव कुछ स्टेजेस होते हैं जो फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिला भी जो है क्राइटेरिया रहा है एल्गी को क्लासिफाई करने का, और आज हम जानेंगे इसी फ्लैजिला के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लैजिला जो सेल से निकला हुआ रहता है फ्लैजिला, अब वो चाहे एक हो, दो हो या चार हो या मल्टी फ्लैजिलेट बॉडी हो। मैं एक अगर सिंगल फ्लैजिला की बात करूं, अगर आप समझ लीजिए ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो उस फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन है। फ्लैजिला के अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो जो आउटर कवरिंग होता है फ्लैजिला का, वो एक्सटेंडेड पार्ट रहता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, तो जो सेल होता है उससे ही फ्लैजिला आपका बाहर निकला हुआ रहता है, और जो कवरिंग आउटर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। अगर अंदर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दो आपको सर्कल दिख रहे हैं, हॉलो सर्कल, ये दोनों कहलाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रल से सेंटर में है इसलिए आप इसको बोलेंगे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनको सिंगलेट बोला जाता है क्योंकि ये एक एक हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डबलेट है, क्योंकि एक से दूसरा जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल ये फ्यूज रहता है, तो इसे इसीलिए डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पे कैसा है, दोनों अलग अलग हैं, ये सिंगलेट वाले हैं। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी आइडिया होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, और एक पोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक किसी ट्यूब के जैसे। और जो होते हैं अल्फ़ा बीटा ट्यूब्यूलिन के जो होते हैं बहुत सारे यूनिट एक दूसरे से जुड़ के एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, और ऐसे ही 10 से लेके 13 जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं साइड बाय साइड जुड़ के आपका क्या बनाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं सिंगलेट। अब अगर एक और माइक्रोट्यूब्यूल आता है, उसे फ्यूज कर जाता है, तब दो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको जुड़े हुए दिखेंगे, उनको हम डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो एक फ्लैजिला के अंदर सेंटर में जो होता है दो आपका माइक्रोट्यूब्यूल होता है, दोनों कौन से रहते हैं, सिंगलेट वाले रहते हैं। उनका भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है जिससे वो कवर्ड होते हैं। ठीक, अब ये सेंट्रल हो गए। अब हम बात करेंगे पेरीफेरल वाले का, मतलब जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप सेंटर में आपके दो हो गए, यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आउटर में ये फ्लैजिला का फीचर होता है कि आउटर में आपको डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल 9 मिलेंगे, मीन्स 9। ओके, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट वाले आपको पेरीफेरल रीजन में मिलेंगे, और सेंटर में आपको सिंगलेट वाले 2 मिलेंगे जो अपने मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। अब ये हो गया डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये बात कर लेते हैं जो ब्लैक कलर का ये इधर से निकला हुआ है। फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है इसमें जो ये कंप्लीट वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको हम ए ट्यूब्यूल बोलते हैं। और जो इससे जुड़ा हुआ होता है ये कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे ये इसका पार्ट है, ये पूरा सर्कल होता है, लेकिन इसका पूरा प्रोटोफिलामेंट्स इसमें नहीं होता। जैसे ये 13 फिलामेंट्स का प्रोटोफिलामेंट्स का मिलके बना हुआ होता है, लेकिन ये जो होता है इसमें 11 ही होते हैं, कि फ्यूज़ करने में पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, फ्यूज रहता है ना, तो यहाँ से ये इसमें केवल 11 प्रोटोफिलामेंट रहते हैं। तो ये 11 ये 13 हुए, जो 13 प्रोटोफिलामेंट वाले हैं इसको हम ए ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये 11 प्रोटोफिलामेंट वाले हैं इसको हम बी ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ए से ही यहाँ पे ये रेडियल स्पोक्स निकले हुए होते हैं जो जाता है सेंटर की तरफ। आप देखेंगे ये सारे जो ए आपके ट्यूब्यूल हैं, ए ट्यूब्यूल से ही ये रेडियल स्पोक निकला होता है जो जाता है सेंटर की तरफ।
और इससे आगे लगा हुआ होता है हमारा बी ट्यूब्यूल, और ए ट्यूब्यूल से ही यहाँ पे आप देखेंगे ये डाइनिन प्रोटीन होता है जो ब्लैक कलर का है। ये डाइनिन प्रोटीन के आर्म्स हैं। ये जब आप उसका फंक्शन पढ़ते हैं आप अच्छे से, कैसे ये फंक्शन करता है, क्योंकि आपको पता है जो फ्लैजिला है ये मोशन करता है, इसकी वजह से लोकोमोशन होता है जो भी आपका फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर हो उसमें। तो ये डाइनिन प्रोटीन जो है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, एक्सोनीम सब यहाँ पे एक तरीके का मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपका सेल है या रिप्रोडक्टिव सेल है या वेजिटेटिव सेल है वो क्या करता है, उसमें मूवमेंट होता है। तो ये अगर आपसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर पूछे तो आप यही बताएंगे। एक आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेंटर में क्या होता है, सिंगलेट, 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जिनका अपना मेम्ब्रेन होता है, और फिर पेरिफेरल रीजन में 9 जो होता है डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जहाँ पे ए ट्यूब्यूल होता है, बी ट्यूब्यूल होता है, और वहाँ पे डाइनिन आर्म निकले होते हैं। ट्यूब्यूल ए से ही रेडियल स्पोक निकले हुए होते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हो गया, और इस अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि कुछ फ्लैजिला में आप देखेंगे कहीं कहीं पे ये चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पे 9 पेरिफेरल +2 सेंट्रल, इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें समझाई यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एरो से। ये देखिए, ए ट्यूब्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट, this one is B tubule having 11 protofilament, and this one is radial spoke, and these are the dynein arms। और ये जो है आपका डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट के का बना हुआ होता है। एक ही सिमिलर है पर ये सिंगलेट होता है। बाकी अब अगर मैं सेल की बात करूं तो वहां आप देखेंगे कोई भी एल्गल सेल हुआ, जो भी यूनिसेलुलर या रिप्रोडक्टिव, जो जूस पोस्ट वगैरह आप एल्गी में पढ़ते हैं, कहीं पे भी आप फ्लैजिला देखेंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। लेकिन अब एक चीज़ और है, ये जो फ्लैजिला का मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया है कि ये इंटरनली कैसे रहता है, बाहर से आप देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। या जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, देखिए अगर मान लीजिए ये सेल हो गया, ये फ्लैजिला निकला हुआ है बाहर से, तो आपको ऐसे ही दिखेगा। अब जो बाहर का फ्लैजिला है अगर वो स्मूथ रहता है, स्मूथ का मतलब वहाँ पे और भी फर्दर कोई भी हेयर नहीं रहते हैं वहाँ पे, तो उसको विप्लैश टाइप का हम फ्लैजिला बोलते हैं या एक्रोनिमेटिक टाइप का फ्लैजिला बोलते हैं। मींस वहाँ पे आउटर कवरिंग पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एकदम सरफेस उसका स्मूथ रहेगा। मतलब ये बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, अंदर तो दोनों सेम ही रहते हैं, पर बाहर अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है तो वो विप्लैश कहलाता है, या जिसको आप एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं। और अगर बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं उसकी वजह से आपको सरफेस ये जो मिलता है बाहर वाला, ये आपको रफ दिखाई देगा, ऐसे को हम टेंसिल या पैंटोनिमेटिक फ्लैजिला बोलते हैं। इसके और भी क्लासिफिकेशन है फर्दर, जैसे अगर जैसे ये जहाँ पे निकला हुआ है, ये मान लीजिए आपका ये मेन वो हो गया आपका एक्सोनीम, और यहाँ पे ये जो बाहर के फाइबर निकले हुए होते हैं, अगर ये जो है लास्ट वाले पार्ट, जैसे यहाँ से ये जो पोर्शन है टिप पे, अगर ये टिप के नीचे फ्लैजिला, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, अगर ये टिप पे नहीं होते हैं तो इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर टिप पे ही निकला हुआ है तो उसका भी अलग से क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर मैं आपको बता सकूँ, और हाँ एक साइड और यहाँ पे रहता है, यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे दोनों साइड ही नहीं, केवल एक ही साइड आपका क्या होता है, निकला हुआ रहता है ये। तो इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये अगर मैं आपको बता सकूँ तो इसको जैसे बोलते हैं प्लूरोनिमेटिक, ये वाले को ये वाले को ए वाले को आपको क्या बोला जाता है, प्लूरोनिमेटिक बोलते हैं। अगर हम बी वाले की बात करें तो बी वाला पैंटोनिमेटिक बोला जाता है, या ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका ये पैंटोनिमेटिक है आपका। और अगर हम ए वाले की बात करें तो ये वाला, तो ये प्लूरोनिमेटिक है, और इसको हम स्टिकोनिमेटिक बोलते हैं। पर इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बेसिकली आप इसका स्ट्रक्चर जानिए अंदर से ये कैसे होता है। बाहर अगर है आपको इसमें फर्दर कोई स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है, तो उसको आप टेंसिल या पैंटोनिमेटिक फ्लैजिला बोलेंगे। अगर बाहर का सरफेस स्मूथ रहता है तो वो विप्लैश या एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला कहलाएगा। तो ये
पूरा हो गया आपका इंटरनल और आउटर कैसे दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया इंटरनली तो ऐसा ही दिखेगा, बाहर जो मैंने आपको बताया विप्लैश या टिंचल ये किस किस ग्रुप में पाया जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस ग्रुप का। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम 6 ग्रुप को ही कवर कर रहे हैं जो आपके बीएससी और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ाया जाता है। तो ग्रुप देखिए क्लोरोफाइसी में क्या होता है, नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो हो गया भाई स्ट्रक्चर, इसका नंबर भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लोरोफाइसी में जो है आपको जो फ्लैजिला मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या 4 मिल सकता है या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो एक सेल में जो एक कोई भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे एक फ्लैजिला हो सकता है, 2, 4 या उससे ज़्यादा भी। और ये जो दोनों फ्लैजिला होंगे या जो भी जितने भी वहाँ पे फ्लैजिला रहें, ये सारे इक्वल लेंथ के हो सकते हैं। ये क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर है कि यहाँ पे कॉमनली आपको जो फ्लैजिला मिलेगा वो सेम हाइट वाला मिलेगा, ठीक है। प्लस इंटीरियर पोजीशन पे रहते हैं, सेल के इंटीरियर पोजीशन पे रहेंगे और एक्रोनिमेटिक रहते हैं, मतलब स्मूथ वाला। ये विप्लैश टाइप का फ्लैजिला क्लोरोफाइसी के मेंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप क्लोरोफाइसी के मेंबर पढ़ेंगे, वहाँ कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि ये फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक फ्लैजिला होगा, 2 फ्लैजिला होगा, 4 या 4 से ज़्यादा, और वो इक्वल लेंथ के होंगे। इंटीरियरली जो होता है वो इंसर्टेड रहते हैं और वो स्मूथ टाइप का होगा। इसको हम बोलते हैं आइसोकॉन्ट। जब इक्वल लेंथ के फ्लैजिला होते हैं उसको हम आइसोकॉन्ट बोलते हैं। तो क्लोरोफाइसी आइसोकॉन्ट है। अब आते हैं हम ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी का क्या कैरेक्टर है, यहाँ पे कॉमनली 2 फ्लैजिला पाया जाता है और किसी रेयर कंडीशन में ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं, पर यहाँ पे ख़ास बात क्या है, वो अनइक्वल होते हैं। तो ज़ैंथोफाइसी, और मैं आपको अभी बता दूं, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी जो होते हैं वो हेटेरोकॉन्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ली का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उन्होंने इसको हेटेरोकॉन्ट्स के अंदर सारे को रखा है। हेटेरोकॉन्ट्स का मतलब है अनइक्वल फ्लैजिला, मतलब उनका जो हाइट होता है, अगर एक से ज़्यादा फ्लैजिला है तो उनका हाइट अलग अलग होता है, तो वो हेटेरोकॉन्ट्स के अंदर आते हैं। तो ज़ैंथोफाइसी में 2 कॉमनली आपके फ्लैजिला पाए जाते हैं, रेयरली मोर, अनइक्वल, और ये इंटीरियर होते हैं। एक एक्रोनिमेटिक होता है, एक पैंटोनिमेटिक। मतलब अगर समझ लीजिए आप ज़ैंथोफाइसी में 2 फ्लैजिला होते हैं तो आपको एक ये स्मूथ वाला मिलेगा, एक ये रफ वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये खास बात है ज़ैंथोफाइसी का। फियोफाइसी में हम आते हैं तो यहाँ पे भी 2 कॉमनली पाए जाते हैं जो लैटरल पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है, और ये भी अनइक्वल होते हैं। एक एक्रोनिमेटिक, एक पैंटोनिमेटिक होता है। बेसिलोफाइसी का हम बात करें तो यहाँ पे जनरली एक ही फ्लैजिला पाया जाता है जो इंटीरियर पोजीशन पे रहता है और वो पैंटोनिमेटिक वाला होता है, मींस रफ वाला होता है। वहीं अगर बात करें रोडोफाइसी और साइनोफाइसी की, तो यहाँ से फ्लैजिला टोटली absent होता है। यहाँ पे रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर में आपको फ्लैजिलेट वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। तो सबसे खास बात, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी को एकदम आसान है अलग करना कि उसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है। क्लोरोफाइसी को भी अलग करना आसान है, वहाँ पे 1, 2, 4 कॉमनली होते हैं, और यहाँ पे विप्लैश टाइप का 2 अगर जैसे फ्लैजिला है या 4 फ्लैजिला है, सारे के सारे जो हैं एक्रोनिमेटिक होंगे फ्लैजिला। स्मूथ सरफेस वाले ही फ्लैजिला क्लोरोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं और जो इक्वल लेंथ के होते हैं। वहीं ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी और बेसिलोरोफाइसी में आप देखेंगे खास तौर पे ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी में यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं, एक स्मूथ वाला होता है, एक रफ वाला होता है, और दोनों के दोनों हाइट में अनइक्वल होते हैं। वहीं बेसिलोरोफाइसी में जनरली एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, इंटीरियरली इंसर्टेड रहता है और वो पैंटोनिमेटिक वाला होता है। तो ये खास बात रही आपकी जो 6 ग्रुप हैं आपके एल्गी के, उनके फ्लैजिला के बारे में। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जो ए बी प्रोटोफिलामेंट, डबलेट, सिंगलेट, रेडियल स्पोक, डायनीनाम्स, ओके, ये सब सारे मैंने चीज़ें बताया क्योंकि वो उनका कॉमन मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। विप्लैश टाइप का होता है, टेंसल टाइप का होता है, फिर किस किस ग्रुप में क्या होता है ये आपको बीएससी, एमएससी या अभी जो भी आप एमएससी लेवल से के मतलब समकक्ष जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये चीज़ आप रिमेंबर करिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। मुझे पता है आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलता हूँ मैं, और भी आगे मैं लेके आ रहा हूँ वीडियोस एल्गी के बारे में, तो सारा कुछ हम देखेंगे, मेंबर्स सब कुछ।
ओके, तो ये वीडियो आप देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं आगे के वीडियोस अपलोड करूँगा आपसे मिस ना हो। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।